जय भारत। सभी बहनों को मेरा सादर अभिवादन। बहनों, आप सभी जानते हैं आज इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट सबकी पहुँच में है और हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब जब सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरीके की सूचना को ग्रहण करें। कई बार हमें देखने में आता है कि बच्चे ऐसी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, ऐसी सूचनाओं तक उनकी पहुँच हो जाती है, जो उनकी उम्र में कतई सही नहीं होता है। आज हम बहुत संवेदनशील विषय पर बात करते हैं और हमारे साथ बहुत ही हमारी प्यारी-सी छोटी बहन है, रीमा अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। रीमा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। रीमा सेक्सुअलिटी एजुकेटर हैं। आप बहुत अच्छी पोएटेस हैं, आप बहुत ही अच्छा राइटर हैं और रीमा अहमद की एक पुस्तक पब्लिश की है पेंगुइन पब्लिशर्स ने, जिसका बहुत ही संवेदनशील विषय रहा कि टैबू वर्जित बातें कैसे करें। इस विषय पर उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी। टेड टॉक्स में और जोश टॉक में रीमा अपने आप को प्रेज़ेंट कर चुकी हैं, अपना जो पैशन है उसको शोकेस कर चुकी हैं और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि रीमा आज हमारे वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क में हमारे साथ हमारी बहनों के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। रीमा, आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बारे में बातचीत मुझे हिंदी में करने को मिल रही है। ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म्स में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होता है, तो मुझे लगता है कि ये इतना इन सब चीज़ों के बारे में बात करना जो इतना ज़रूरी है, तो उसकी पहुँच काफ़ी सीमित हो जाती है अंग्रेज़ी की वजह से। तो मैं बहुत खुश हूँ और हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। जी, क्योंकि समाज में व्याप्त ये चीज़ें हैं, समाज में व्याप्त ये बुराइयाँ हैं, समाज में इस तरीके की प्रैक्टिसेज़ हैं, तो यदि ऐसे संवेदनशील विषयों को हर भाषा में हम उठाएँ, ताकि बिल्कुल। उसको समझ जो है वो हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक, हर बहन तक, हर पेरेंट्स तक वो समझ हमारी पहुँचे। वो भी मुझे अप्रोच करता है, किसी भी ज़बान में, कोई भी नेटवर्क, कोई भी चैनल, तो मैं कोशिश करती हूँ मौजूद रहने की क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। ख़ास हुँ, तौर से एक वो डर और भय और वो शर्म का जो नज़रिया है, वो डाल देते हैं। तो उससे ये होता है कि माँ-बाप नहीं समझ पाते कि खुल के कैसे अपने बच्चों से बात करनी है। तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है आजकल। हमेशा ही रहा है, मतलब हमारी जनरेशन में नहीं था, उससे पहले नहीं था, तो उसके बहुत नुकसान भी उठाए। तो अब अगर बदल सकें तो अच्छी बात है। बिल्कुल। हमारा सवाल आपसे पहला ये है, रीमा, कि हम अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। जबकि वही बच्चे अपने मित्रों से, पीयर ग्रुप से और इधर-उधर से जो उनको अपुष्ट या गलत सूचनाएँ वो हासिल करते हैं, तो उनके मनोविकार उनके दिमाग में पैदा होते हैं। एक तो है ये। 2 सवाल दूसरा सवाल साथ लगता ही ये है कि बच्चे जो ऐसे वीडियोज़, ऐसे पॉर्न वीडियोज़ को भी देख रहे हैं, जिनका उन्हें समझ ही नहीं है और ये एक बहुत संवेदनशील विषय है हर पेरेंट के लिए, कि वो जी। अपने बच्चों को ऐसे कंटेंट से कैसे रोकें? तो ये दोनों सवाल आपसे हैं। दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं। इसको मैं जवाब देना शुरू करूँगी इस चीज़ से कि पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो समय है जो हमारे बच्चे जिससे गुज़र रहे हैं, वो हमारे समय से जब हम छोटे थे या जब हमारे माँ-बाप छोटे थे, उससे बहुत ज़्यादा भिन्न है, बहुत फ़र्क है। और जो चीज़ें हमारे माँ-बाप के पास या हमारे पास नहीं मौजूद थी, वो आज हमारे बच्चों के पास उँगलियों के सिरों पे हैं। और इसमें मैं ये कहूँगी, मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती ही कहूँगी मैं, कि बिना सोचे हुए कि इंटरनेट पे क्या-क्या अवेलेबल है, बच्चों के छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में 2 या 3 साल के भी मैंने देखे हैं। पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स का आईपैड यूज़ कर रहे हैं और ये एक्सक्यूज़ यूज़ करना कि जो टेक्नोलॉजी है ये काम आएगी, ठीक है काम आती है, लेकिन हर चीज़ को समझने की ना एक उम्र होती है और उसको ऐसे समझाना कि बच्चे के समझ में भी आ जाए, उसकी भी एक उम्र होती है। अब 3 या 4 साल के बच्चे को आपने मोबाइल दे तो दिया,
लेकिन आपने उसमें कोई भी पेरेंटल लॉक्स नहीं लगाए। ऐसे सारे फोन्स में, सारे टैब्स में इतने बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप लगा सकते हैं, जिससे कि अगर बच्चा गूगल सर्च करेगा या यूट्यूब देखेगा तो एक तरह से उसे जो सूचना है वो छन के आएगी, उसके एज ग्रुप के हिसाब से आएगी। ठीक है, 90% पेरेंट्स को इसकी कोई खबर नहीं है, उन्होंने बस दे दिया मोबाइल हाथ में, बच्चा बिजी है और उनका काम हो गया। सुनने में कठोर लगता है लेकिन सच्चाई यही है, माँ बाप के पास वक्त है नहीं और वो इस चीज पे ध्यान देना नहीं चाहते। दे दिया, भूल गए। अब वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ पता नहीं इस चीज का। पहला पहला पॉइंट ये। दूसरा ये है कि सेक्सुअलिटी के बारे में हमारी सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि सेक्सुअलिटी के बारे में बात अगर हम करेंगे, तो हम बच्चों को सेक्स करना सिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिथ है। क्योंकि सेक्सुअलिटी जो है, एक समझिए जैसे बड़ा-सा छाता है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों को छुटपन से ये सिखाना कि कोई उन्हें अगर गलत तरह से हाथ लगाए, तो उसे कैसे पहचानें, कैसे उसको बोलें, कैसे बचें। दूसरी चीज़, जब एडोलेसेंट 10-11 बाल जो उम्र होती है, उसमें जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जो चेंजेस आते हैं, बॉयज़ के अंदर आते हैं, लड़कों-लड़कियों में आते हैं, सोच में चेंजेस आते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं उनमें उनमें चेंजेस आते हैं। उनको कैसे बच्चे समझें, उनको कैसे हम समझें, क्योंकि बच्चों के लिए वो बहुत मुश्किल समय होता है। एकदम से हार्मोन्स आ रहे हैं, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता अभी नहीं है और ये हमारे ऊपर है कि हम समझें कि इनके लिए ये मुश्किल वक़्त है और उससे हम थोड़ा एडजस्ट करें। तीसरी चीज़, इसी समय पे आकर्षण जो है बहुत ही कुदरती नेचुरल चीज़ है और आकर्षण दूसरी सेक्स के प्रति आता है, लड़कों का लड़कियों के लिए, लड़कियों का लड़कों के लिए और जो समलैंगिक होते हैं उनका उस हिसाब से। तो ये समझना कि हाय बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है, ये थोड़ा मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर हम सोच के देखें 12-13 साल की उम्र में, तो हमारे मन में भी ऐसे विचार आते थे। हम भी लड़कों को देखते थे, हमारा भी दिल चाहता था कि कोई हाथ पकड़े या कोई इस तरह से करे, तो ये नेचुरल फीलिंग्स हैं। इन पे आप रोक लगाओगे अगर, तो बच्चा घर से बाहर भागेगा। अगर आप इनके बारे में खुल के बात नहीं करोगे, तो वो आपसे छुपाएगा। तो उसको मेंटेन करने का घर में एक ये तरीका होता है कि आपका बच्चा आपके पास कोई भी सूचना लेके आ रहा है। उसने क्लास में कुछ सुन लिया, किसी ने गाली बकी उसने सुन लिया, किसी ने कोई गंदी बात बोली उसने सुन लिया। उसने आपको, बच्चे का एक नेचुरल रिएक्शन होता है, कुदरती रिएक्शन, कि जिससे भी क्लोज़ है, जिसके भी करीब है, माँ के या बाप के, उसे आगे बताएगा। अगर आपने गुस्से से रिएक्ट किया कि ये क्या बोल रहा है, कितना बदतमीज़ है, थप्पड़ जड़ दिया, बिना सोचे-समझे, वहीं आप ये समझिए कि आपने अपने बच्चे से बातचीत करने का जो नेटवर्क है, उसे तोड़ दिया। अब आगे जाके बच्चा आपको ये सारी बातें ना बताएगा, ना जो मन में सवाल होंगे वो पूछेगा और वो जाएगा घर से बाहर दोस्तों से, इधर से, उधर से और उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, जिसको आपने दबा दिया, जो कि कुदरती है, वो और 10 गुना बढ़ जाएगी। एज़ मैं एक काउंसलर के तौर पे मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है, जिन बच्चों को बहुत दबाया गया है धार्मिक वजह से या सामाजिक वजह से कि ऐसी बातें नहीं करते और पाप लगता है और ये है, वो है, वही बच्चे सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होके इन सब चीज़ों में घुसते हैं और वक़्त से पहले एक तरह से मैच्योर हो जाते हैं। मैं माँ हूँ, मेरा बेटा 13 साल का है, मैंने जान के एक ऐसा माहौल घर में बनाया कि वो मुझसे चाहे जो बोले, मैं साँस लेती हूँ, 2 मिनट सोचती हूँ और फिर बहुत एक नपा-तुला उसको जवाब देती हूँ, जो उसकी उम्र के हिसाब से सही है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है। चौथी, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पोर्न जो है, पोर्नोग्राफ़ी, वो हर जगह है और वो सिर्फ़ पोर्न साइट्स तक सीमित नहीं है, जो भी हम मीडिया कंज़्यूम कर रहे हैं। जो पिक्चरें हमारे बच्चे देख रहे हैं, उसमें भी बहुत गलत मैसेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी सारी पिक्चरें इस पे बनती हैं कि लड़का लड़की के पीछे पड़ा और पीछे पड़ा रहा और उसे प्रेम का एक रूप दे दिया जाता है कि भई ये प्रेम व्यक्त करने का सही तरीका है। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं कि कोई अगर आपको पसंद है तो उसके हाथ-मुँह धो के पीछे पड़ जाओ।
इंग्लिश में इसको स्टॉकिंग कहते हैं और हरासमेंट कहते हैं। ये वाकई में किसी को तंग करना होता है, मगर क्योंकि पॉपुलर मीडिया में जो हमारे आसपास मैगजीन है, एड्स हैं, पिक्चर में हम वही देखते आए हैं, तो हमारे लिए वही एक समान चीज हो गई है, वही बच्चे सीख रहे हैं। तो उन्हें, जिसे हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड, कंसेंट, मतलब हामी भरना, हामी भरने के बारे में, और आपकी जो शारीरिक एक सीमा होती है और एक जो मानसिक सीमा होती है किसी की भी, उसका सम्मान करना बच्चे नहीं सीखते। लड़कियों का जहाँ तक सवाल है, माँ-बाप फिर भी रोका-टोकी ये सब बिला वजह करते रहते हैं। मगर लड़कों को कभी बैठ के ये नहीं समझाया जाता कि बेटा, आपका किसी को हाथ लगाना आपको अलाउड नहीं है। दूसरे की मानसिक और शारीरिक सीमा का सम्मान करना आपका फर्ज है। और अगर आपसे किसी ने हामी नहीं भरी, ना बोला किसी भी चीज के लिए, धक्का मारने के लिए और या चोटी खींचने के लिए या दुपट्टा खींचने के लिए या कोई मजाक करने के लिए, ना का मतलब ना हो। कि अगर आप शुरू से ही 2-3 साल की उम्र से बच्चों को सीमाओं के बारे में सिखाएं कि देखो, किसी को कपड़े बदलते देखना जो है उसकी प्राइवेसी या उसकी अपनी जो सीमा है, शारीरिक सीमा है, उसे लांघना है। किसी को धक्का देना ये भी उसकी सीमा को लांघना है। जबरदस्ती किसी के साथ खेलना या जबरदस्ती को हक करना या पकड़ना, आपको दूसरा अगर ना कह रहे हैं तो उसका सम्मान करना है। तो कंसेंट जो लोग समझते हैं कि 17-18 साल की उम्र में समझाया जाता है बच्चों को, तो वो एकदम से कैसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जब बचपन से नहीं बताया जाएगा। तो बचपन से अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे छोटे बच्चों को जिज्ञासा होती है कि ये क्यों है, मेरे वो क्यों है, या मेरा लिंग ऐसा क्यों है, तो मेरी बहन का वैसा क्यों है, तो आपके ऐसा क्यों है। अब जहाँ बच्चे ने इस तरह की बात की, आपको शर्म आ गई, क्योंकि भई हमारे माँ-बाप नहीं एनकरेज करते थे ऐसी बातें करना, और आपने बच्चे को या तो डाँट के या समझा के और चुप कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा तो वहीं रही ना। तो शुरुआत वहाँ से होती है, जिज्ञासा की। वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाएँगे कि आपका बच्चा जो आपसे चाहे आके करे, तो वो कहे, तो और आप उसका आराम से, एक सहज रूप से, एक सौम्य रूप से जवाब दें, तो वो क्यों इधर-उधर जाके बात करेगा? क्यों पूछेगा? और अगर पूछेगा भी तो आपसे वेरीफाई करने आएगा कि मम्मा उसने ये बोला, क्या ये सही है? जैसे कि पॉर्न के बारे में, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, क्योंकि विषय जो है पॉर्न है, कि कैसे इस चीज़ से टैकल करें। 9 साल का मेरा बच्चा था, उसकी क्लास में पॉर्न की जो फ्री साइट थी लिख के पर्ची पे बाँटी जा रही थी कि सब देखो, इसमें बड़ा मज़ा आता है, इसमें रेप दिखाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे से मेरा ऐसा संबंध रहा है कि वो आके हर चीज़ मुझसे शेयर करता है और मैं उसे डाँटती नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ उसकी बात। तो उसने मुझे आके बताया कि अम्मा ये क्या है और ये इसका क्या मतलब है? तो मैंने उसे बताया कि बेटा, जैसे पिक्चरें बनती हैं उसके एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे ही जो आपस में शारीरिक संबंध होते हैं मर्दों और औरतों के बीच में, उसको लेके लोग पिक्चरें बनाते हैं। और ये वो है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जो हकीकत में होता है, एक वो प्यार के साथ होता है, एक लगाव के साथ होता है, एक-दूसरे की सीमाओं को, एक-दूसरे को सम्मान देते हुए होता है, वैसे नहीं होता। पॉर्न ऐसे समझ लो जैसे कि प्रेम की एक्शन मूवी है। उन्होंने सब बड़ा अच्छा-अच्छा दिखा दिया, चमकीला-चमकीला दिखा दिया। उसमें मार-पिटाई भी है, वायलेंट पॉर्न भी होता है, सबको मालूम है। किसी भी पॉर्न साइट पे आप जाएँगे, आपको रेप पॉर्न मिल जाएगा, एनिमल पॉर्न मिल जाएगा, आपको छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत होता हुआ दिख जाएगा। जो बच्चे इसको 8-9 साल की उम्र से देख रहे हैं, फिर उनके लिए सेक्स का क्या मायने है? उनके लिए सेक्स का मायने ये है कि कुछ भी चलता है। और जिससे मैं चाहूँगा उससे मुझे मिल सकता है। ऐसे नहीं मिलेगा तो मारपीट करके, ज़बरदस्ती करके मिल जाएगा, क्योंकि जो मेनस्ट्रीम पॉर्न होता है, 90% पॉर्न एक मर्द की नज़र से बनाया जाता है कि उसे क्या पसंद है, ठीक है? औरत का उसमें कोई एक बहुत एक वो एक तरह से वो बस पैसिव होती है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रही। अब क्या हकीकत में ऐसा होता है? हम सब यहाँ स्त्री हैं, हम सब औरतें हैं, इस बारे में हम कह सकते हैं कि हमारी भी इच्छाएँ होती हैं, हमारे भी डिज़ायर्स होते हैं, लेकिन क्या उनकी इज़्ज़त की जाती है? क्या उनके बारे में हमारे पति या हमारे पार्टनर्स हमसे पूछते भी हैं कि भई तुम्हें ये अच्छा लगा? क्या मैं ये कर सकता हूँ?
इज दिस ओके? तो ये सब चीजें पॉर्न में बिल्कुल मिसिंग है, और इसी से हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि आपस में रिश्ते आगे जाके कैसे बनाते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार जो है वो कैसे करते हैं, और कि एक दूसरे के साथ होने के लिए किसी भी तरह के सम्मान की या स्ट्रक्चर की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इसका जवाब लॉजिकली बच्चों को समझाएं कि देखो पॉर्न जो है वो एक इंडस्ट्री है, जैसे मैं समझाती हूँ अपने बेटे को या काउंसिल करती हूँ जब, कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मानव अधिकारों को छीनने के ऊपर बेस्ड है। ज्यादातर लोग जो पॉर्न का में इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। 70% जो पॉर्न एक्टर्स होते हैं या खासतौर से जो अंडर एज लड़कियां होती हैं वो ट्रैफिक्ड होती हैं, उनके कोई राइट्स नहीं होते, उन्हें कोई उस चीज के लिए पेमेंट नहीं मिलता, और उन पे एक तरह से जबरन उनसे ये काम कराया जा रहा होता है। आप ये चीज बच्चे को बताएं कि तुम्हारे हाथ में है कि इस गलत काम को होने में तुम कंट्रीब्यूट करोगे या तुम्हें ये नहीं देखना। लॉजिक बच्चों को अपील करता है, और आप एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि दूसरे के बारे में थोड़ा सा उसको एक नरमी से वो बताएं कि देखो कि वो भी मजबूर है, वो फंसा है, तुम इसमें क्यों, उसको देख के क्यों खुश होना चाहोगे, उसको देख के क्यों तुम अपने मास्टरबेट करना चाहोगे या कुछ भी करना चाहोगे, क्योंकि ये तो फिर तुम भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हो। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज कि ये जो दिखा रही है ये असलियत नहीं, असल में आपस में रिश्ते ऐसे नहीं होते, इनसे बहुत फर्क होते हैं। अगर तुम ये देखोगे तो तुम्हारी जो इच्छाएं और कामनाएं हैं अपने पार्टनर से आगे जाके जो होंगी वो एक अनरियलिस्टिक होंगी, वो सच्चाई पे आधारित नहीं होंगी। फिर जब तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा नहीं तो आपस में टकराव होगा और फ्रस्ट्रेशन होगा और लड़ाइयाँ होगी, या तो तुम किसी के साथ जबरदस्ती करोगे या वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा। क्या तुम ये चाहोगे? तो अक्सर जवाब आता है कि नहीं। चौथी चीज ये है कि भाई अगर अगर तुम सेक्स के जो नतीजे हो सकते हैं जैसे कि एसटीडी है और डिजीजेस हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी है या एड्स है, इन सब के लिए तैयार हो कि इसमें से कुछ भी हो सकता है अगर तुम सेक्सुअली एक्टिव हो जाओ तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे भाई नहीं ये तो मतलब मैं तो नहीं चाहता, आई जस्ट वांट टू, मैं तो मतलब मस्ती करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये सब तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो फिर क्या तुम अभी सेक्सुअली एक्टिव होना चाहोगे? नहीं, मैं थोड़ा रुकना पसंद करूंगा। तो आपने देखा ये इस तरह की बात में आप सारा धार्मिक प्रेशर कि ये पाप होता है, कि ये गलत चीजें हैं, कि ये बुरे काम है, इन सब चीजों का हमें सबको मालूम है किसी बच्चे पे असर नहीं होता। ना हम पे होता था ना बच्चों पे होता है, क्योंकि बच्चे आजकल लॉजिक से सोचते हैं। तो आप लॉजिकली अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे या समझाएंगे तो 90% टाइम बच्चे सुन लेंगे और समझ लेंगे कि भाई ये हमारे लिए क्यों अच्छा नहीं है या हम इसके लिए अभी क्यों तैयार नहीं है। क्योंकि सेक्स का मतलब बहुत जिम्मेदारी भी होता है, दूसरे पार्टनर की तरफ एक इमोशनल जिम्मेदारी होती है और एक फिजिकल जिम्मेदारी होती है कि अगर उसे कुछ हो गया, प्रेगनेंसी हो गई या कोई डिजीज हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हम भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। तो इसमें डर शामिल है लेकिन बहुत ही दबे लफ्जों में, एक प्यार की उस पर परत चढ़ा के आप बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा अभी तुम इस सब के लिए तैयार हो नहीं, समझ अपने आप को बहुत 30 मार खा रहे हो, क्योंकि आपस में सब लड़के लड़कियां यही बात करते हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इन चीजों का असर क्या होता है हमारे जीवन में। तो इस तरह से मैं इनकरेज करती हूँ माँ बाप को, और खास तौर से बाप जो हैं, जो फादर फिगर्स हैं, वो तो इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। एक तरह से उनका ये है कि भाई बच्चे पैदा हो गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म। जबकि बाप का जो रोल होता है एक बेटे की जिंदगी में, माँ चले फिर भी खुल के बेटी से बात कर लेगी, बेटे से भी बात कर लेगी, लेकिन बाप बिल्कुल बंद। और अपने क्योंकि एक बंद होने का उनका वजह ये होती है कि उन्होंने भी अपने बचपन में ये सब करा हुआ है, तो एक वो भी होती है कि हम भी इस मुंह से मना करें अपने बच्चे को, लेकिन क्योंकि किया हुआ है और उसके नतीजे भी देखे हुए हैं तो ज्यादा अच्छा बाप समझा सकता है कि बेटा ये करने से ये होगा, अगर तुझे कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले, मम्मी से पूछ ले, हम बता देंगे, तो गूगल मत कर। और जो भी डिवाइसेस हैं उन पे पेरेंटल कंट्रोल लगाइए कि इतने उम्र का आपका बच्चा है तो वही चीजें छन के फिर उस मीडियम से, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आईपैड हो, आएंगी। तो उस समय इंफॉर्मेशन पहुंचेगी जब वो बच्चा उस इंफॉर्मेशन के लिए तैयार हो। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से एक तरह से एक सेफ्टी सर्कल बना सकती हैं
आप कैसे बात करते हैं, आपके घर में माहौल कैसा है, आप किस तरह से बच्चों को समझाते हैं, डर इस्तेमाल करके समझाते हैं या लॉजिक इस्तेमाल करके समझाते हैं, और आप कितना इन्वॉल्व हैं, कितने आप घुसे हुए हैं अपने बच्चे की जो अंदर जो उसके दिमाग में चल रहा है उसकी आपको कितनी जानकारी है। ज्यादातर लोगों का ये है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, मस्त है। तो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो हम देखते नहीं, और कभी कभी देख के भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि उसको देखने का मतलब है कि उससे डील करना है, उससे बात करना है। क्यों करे, जाने दो। बाद में जाके पता चलता है कि फिर बच्चे को थेरेपी चाहिए, कि उसे डिप्रेशन है, कि उसे एंजाइटी है, या वो अब्यूज करता है। अब्यूजर्स भी कहाँ से आते हैं, हमारी सोसाइटी में से तो आ रहे हैं ना, हमारे ही बच्चे हैं वो भी। तो ये सब चीजें इस तरह से पेश की जा सकती हैं जिसमें उन्हें ना डर हो, ना झिझक हो, और लगे कि हाँ, मतलब मेरे माँ बाप कूल है, मैं इनसे जो चाहूँ पूछ सकती हूँ। जहाँ आपने ये कर लिया, आपका 50% काम आसान हो जी, बीमा बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने हमारी बहनों को समझाने का प्रयत्न किया है कि बात को टालने से बात नहीं बनती, बात को करने से बात बनती है। आपको बच्चों से बात करनी होगी। आप बात करेंगी तभी उसका कुछ हल निकल कर के आएगा। रीमा, आप मुझे बताइए कौन से ऐसे लॉक्स हैं या कोई सॉफ्टवेयर है, ऐसी कौन-सी तकनीक है, जो ज़्यादातर हमारी बहनों को नहीं पता होती कि वो अपने मोबाइल में लगा सकें या फिर हमारे लैपटॉप्स में, या बच्चों के छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में हमने टैब्स दिए होते हैं, बच्चा चुप नहीं कर रहा है तो टैब पकड़ा रहे हैं उसको कि वो गया। कार्टून देख कर के चुप हो रहा है। तो वो इस तरीके की जो डिवाइसेज़ बच्चों के इर्द-गिर्द हैं, उनको लॉक करने के तरीके आप बता दीजिए। देखिए, जैसे ही आप कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, जैसे फ़ोन हो या लैपटॉप हो, जिससे भी आप खरीद रहे हैं, आप उससे कह सकते हैं कि इसमें एक एज लॉक लगा दो, तो वो एज लॉक लगा देगा। उसमें आप स्पेसिफाइड होगा कि किस उम्र का आपका बच्चा है, ठीक है? और आप उससे ये भी कह सकते हैं कि 2 लॉगिन आईडी बनाओ, ठीक है? तो जिसमें आप लॉगिन करते हैं ना कंप्यूटर पे, तो एक आपका आईडी होगा, तो आपका पासवर्ड आप सेट करेंगे, और बच्चों को ये बाउंड्री समझाना और सख्ती से समझाना कि ये मेरी आईडी है, इसमें आप अलाउड नहीं है, अगर आप लोग एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है? और आपका उसमें जो मन चाहे आप कीजिए, आप देखिए, आप अडल्ट हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ देखना है, इट्स फाइन। लेकिन बच्चे के लिए गेस्ट आईडी रखिए, और उस गेस्ट आईडी में आप जिससे भी कंप्यूटर लेते हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, उससे ये कहिए कि मेरा बच्चा इतनी उम्र का है, और इसमें तुम गूगल में और सारे सर्च इंजिन्स में एक ये लगा दो कि ये इतने उम्र के से ऊपर का बच्चा नहीं देख पाएगा, ठीक है? गूगल पे जब आप डाउनलोड करते हैं, अपने लिए गूगल इस्तेमाल करिए, बच्चों के लिए बच्चों का गूगल आता है, उसे किडल कहते हैं, किडल। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो छन के आएगी, जितने के लिए बच्चा रेडी है उतने के लिए आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे सेक्स टाइप करते हैं, सिर्फ सेक्स, इतनी हजारों लाखों पॉर्न साइट्स ऐसे ही खुल जाएंगी। और अगर किसी भी बच्चे के सामने खुलेगी, बच्चे क्योंकि जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी उनमें नेचुरल है, तो वो घुसेगा भी और देखेगा भी, और फिर शौक में भी जा सकता है। कई बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि 8-9 साल के बच्चों ने कुछ देख लिया और वो डर गए कि ये क्या होता है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में मतलब पता नहीं है कि भाई इस तरह से सेक्स होता है, या ये इस तरह से मम्मी डैडी भी करते हैं, और वो बिल्कुल शौक में चले जाते हैं। तो उसके लिए उन्हें रेडी होना जरूरी है। तो वो उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हट जाएगी। आपका जो मन चाहे आप देखो, आप करो, आप अडल्ट हैं, आप समझदार हैं, लेकिन बच्चों के लिए अलग लॉग इन आईडी रखिए, ठीक है? ये हो गया लैपटॉप। इसी तरह से जब आईपैड, बच्चों के पास ज्यादातर आईपैड दिया जाता है, तो आईपैड में आप बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखिए कि भाई गूगल नहीं डाउनलोड होगा, इसमें किडल ही डाउनलोड होगा। किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए ज्यादातर जो है एप्स पेड होते हैं, जो अच्छे एप्स होते हैं, तो उस पेमेंट की परमिशन आपने ही देनी है, ठीक है? अब ऐसा हुआ कि आप बिजी हैं, बच्चा आया कि मेरे को ये वाला ऐप चाहिए मम्मी, अभी डाउनलोड करके दो, इसमें कार्ड का नंबर डालो, ये डालो। कभी ऐसा मत करिएगा कि कार्ड थमा दिया बच्चे को, तू कर ले, नहीं। पहले पढ़िए ऐप के बारे में, एज स्पेसिफिक होते हैं सारे एप्स, उनमें लिखा होता है किस उम्र के बच्चे के लिए ये ओके है और किस उम्र के बच्चे के लिए ओके नहीं है। इसमें वायलेंट कंटेंट है या इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, खासतौर से जो वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं वो उसमें बहुत वायलेंट और सेक्सुअल कंटेंट होता है,
और हम धड़ल्ले से खेलने देते हैं, हम देखते ही नहीं कि बच्चा क्या डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, एक आदत डालिए कि बच्चों के सारे गैजेट्स हफ्ते में एक बार बैठ के छानिए, क्या देखा, क्या किया। अब मैं हम में से किसी को लगेगा कि ये जासूसी है, मैं नहीं मानती कि ये जासूसी है, मैं मानती हूँ कि ये बच्चों को सेफ रखने का तरीका है, क्योंकि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, कोई हरासमेंट तो नहीं हो रहा है ऑनलाइन, कोई बुलिंग तो नहीं हो रही है ऑनलाइन। ये सब चीज़ों का भी हमें खबर रखना ज़रूरी है। तो जैसे पहले ज़माने में हम हमेशा ये पता करते थे बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अकेला तो नहीं है। यूँ समझिए कि इंटरनेट खुला खुली दुनिया है, खुला समाज है। तो वहाँ पे भी तो बच्चे को छोड़ने से पहले नज़र रखेंगे ना। तो नज़र रखना ज़रूरी है, बच्चे के सामने नहीं कभी अकेले टाइम निकाल के देखिए। अगर आपका बच्चा व्हाट्सएप यूज़ करता है या इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है, तो उसको भी देखने का आपको अधिकार है जब तक वो 16-17 साल का नहीं हो जाता। तब प्राइवेसी है उसकी, और उम्मीद है कि तब तक उसके अंदर समझ आ गई होगी कि किस तरह की बातें करनी है, किस तरह की नहीं करनी है, किस तरह की पिक्चर्स शेयर करनी है या मांगनी है, क्योंकि ये सब भी आप ही ने सिखाना है। गैजेट आपने दिया है, जिम्मेदारी आपकी है ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में सिखाना कि 14-15 साल की उम्र से पहले इंस्टाग्राम मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, मत करने दीजिए, मना करिए और कहिए कि अगर आप ये करेंगे तो ये डिवाइस ले लिया जाएगा, और उसको फॉलो करिए, क्योंकि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये ऐसे हैं जैसे बिल्कुल खुली दुनिया। कितनी भी उम्र के लोग, किसी भी इंटेंशन के लोग आपके बच्चे को अप्रोच कर सकते हैं। अगर घर में थोड़ा-सा भी तनाव है और बच्चा अकेलापन महसूस करता है, तो वो वहाँ ही लग जाएगा। किसी ने उससे 2 मीठी बातें करी, तू बड़ी सुंदर है, कितनी सुंदर आँखें हैं, ये है, वो है। बच्चों को तो चाहिए होता है सुनना अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने बारे में, ठीक है? नेचुरल प्रोग्रेशन है ये प्यूबर्टी का, 12-13 साल की उम्र में हर लड़के-लड़की का दिल चाहता है कि हमसे कोई इस तरह से बात करे, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एप्रिसिएशन घर से नहीं मिल रहा, तो बाहर से अगर जहाँ मिलेगा, वहीं लग जाएगा। ज़्यादातर अब्यूज़, हरासमेंट, किडनैपिंग के केसेज़ ऑनलाइन शुरू होते हैं। ऑनलाइन बातचीत हुई और वो सामने वाले ने प्रोफाइल बनाई है 17-18 साल के लड़के की, उम्र है 50-60 साल, किसी जगह पे बुला लिया और अगवा करके ले गए या अब्यूज़ किया या रेप किया। हाँ, अब जब फाइल्स जो ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी में जो लोग काम करते हैं, उनसे जब मैं बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं कि कितनी गंदगी होती है, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जाने-अनजाने में अपनी कोई तस्वीर भेज दी, बातों में आ गए और फिर उस तस्वीर को लेके ब्लैकमेल किया जाया, या फिर उस तस्वीर को ऑनलाइन छाप दिया, वीडियो बना ली और फिर उसे ऑनलाइन कर दिया। तो ये चीज़ें बच्चों की पूरी ज़िंदगी के लिए डिज़ास्टर हो सकती हैं। तो ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में सीखिए, पढ़िए। बहुत सारे वेबिनार्स लोग आजकल चला रहे हैं ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में, सर्च करिए। कैसे बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जाए, और इसमें भी ये ध्यान रखिए कि डर का इस्तेमाल कम से कम हो। डर आप तक रहे, आपके दिमाग में, ठीक है? बच्चों को जब पहुँचाएँ तो प्यार से, लॉजिक से, जैसे कि जब मैं एग्ज़ाम्पल यूज़ किया, मेरे बच्चे ने कहा कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना है। तो मैंने कहा बेटा क्या घर में हम सारे खिड़की दरवाज़े रात को खोल के सोते हैं? बोला नहीं, बंद करते हैं। मैंने कहा क्यों बंद करते हैं? चोर आ जाएगा या कोई कुत्ता घुस आएगा या कोई नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा तो तुम अपनी लाइफ़ ऐसे खुली छोड़ दोगे किसी के लिए भी? बोला नहीं, तो तुम्हारा सब पता चल जाए कि तुम कहाँ रहते हो, कि तुम्हारी मम्मी अकेली रहती है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, और बैंक डिटेल्स, इंस्टाग्राम से बहुत सारे बैंक फ्रॉड्स भी होते हैं। तो ये पता चल जाए तुम्हें चलेगा? नहीं मम्मा मुझे नहीं चलेगा। मैंने कहा तो सेफ्टी फीचर लगाइए। इंस्टाग्राम में सेफ्टी फीचर होता है, प्राइवेट अकाउंट बनाइए और मेक श्योर करिए कि किसी ऐसे-वैसे को जिसको आप पर्सनली जानते नहीं हैं ऐड मत करिए। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है तो आप सिर्फ फॉलो बटन दबाइए, उसके ऐड मत करिए उसे, क्योंकि आप सिर्फ उसका काम देख सकते हैं लेकिन चैट नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो एक साथ बढ़ के ना बहुत बड़ी हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि कोई घर में हादसा हो गया, कोई डेथ हो गई या नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, डिप्रेशन है, कुछ है। तो जो सपोर्ट घर से कभी-कभी नहीं मिल पाता, हम लोग डाँटने में, करेक्ट करने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चा दूसरी चीज़ों की तरफ फिर आकर्षित हो जाता है, और वो वहाँ से उसे जैसे ही, और जो लोग अब्यूज़र्स होते हैं,
जो मंझे हुए अब्यूजर्स होते हैं वो होते ही ऐसे बच्चों की तलाश में हैं जो कहीं ना कहीं से दुखी हों और उनसे 2-4 प्यार की बातें की और जो चाहे निकलवा। तो ये सब बातें ना सोचने वाली हैं। आपको लगेगा कि मैं इतनी भयानक सी बातें बता रही हूँ, लेकिन ये आज के समाज की हकीकत है। कितने केसेस हमने ऐसे देखे हैं और सबसे ज़्यादा अफ़सोस इस बात पे होता है कि पेरेंट्स कितनी आसानी से बिना सोचे-समझे गैजेट्स दे देते हैं बच्चों के हाथ में, टेक्नोलॉजी दे देते हैं और खुद पता करने के लिए 20 मिनट भी नहीं लगाते कि इसमें होता क्या है। बच्चे इतने स्मार्ट हैं, आपको 2 मिनट में उल्लू बना देंगे वो, क्योंकि उन्हें सब पता है। पासवर्ड कैसे क्या करना है, तो आपको उनसे ज़्यादा स्मार्ट होना है। उनके हाथ में अगर जो चीज़ देनी है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि मम्मा को आता है, मैं इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ। इनको पता है कि कैसे क्या होता है और नज़र रखिए और लिमिट करिए। आपकी ये आपका अधिकार है। जैसे आप मिठाई खाने पे रोक लगाती हो कि भई 20 लड्डू तो नहीं खाने देते ना बच्चे को। तो ऐसे ही 2 घंटे आप देखेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। अगर आपने ज़िद की तो ये ले लिया जाएगा। और सिर्फ़ कहिए मत, करके दिखाइए। एक बार की आपकी वार्निंग काफ़ी हो। एक बार वार्न किया, 2 बार वार्न किया, तीसरी बार की वार्निंग का मतलब है गैजेट ले लिया जाएगा। अब हमें क्या डर होता है कि हंगामा होगा घर में, रोना-पीटना होगा, चिल्मिलाना होगा। हम उससे डरते हैं क्योंकि हम सब परफेक्ट बच्चे पैदा पैदा करना चाहते हैं और पालना चाहते हैं। हमारा काम परफेक्ट बच्चे पालना नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए। समझदार, सेंसिटिव, अच्छे बच्चे पालना है जो कि गलत आदतों में ना पड़े। उसके लिए अगर वो रोता है, पीटता है, खाना नहीं खाता, हंगामा करता है, करने दो, कब तक करेगा? आ जाएगी समझ में अपने आप कि नहीं, मॉम और डैड जो है ये बॉस है, इनका सुनना है। और ये डर से नहीं चलता, मार-पिटाई से नहीं चलता, चीखने से नहीं चलता है। ये चलता है एक कंसिस्टेंसी आप रखें अपनी भाषा में, अपनी टोन में। देखो, मैंने तुमसे एक दफ़ा कह दिया, अगर तुम इसको अभी 5 मिनट में नहीं बंद करोगे, तो मैं दूसरी दफ़ा कहूँगी और तीसरी दफ़ा मैं ले लूँगी। मैं ये टोन इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चे के साथ। तो जब तक तीसरी दफ़ा की बारी आती है, क्योंकि वो मुझे देख रहा है इतने सालों से, कि मैं ले लेती हूँ, फिर मैं नहीं देती। 1 हफ्ते तक चलो, भुगतो फिर 1 हफ्ते, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो जब सॉरी-वॉरी और ये सब होता है, 1 हफ्ता गुज़र जाता है, एक एक कॉन्सिक्वेंस, मैं इसको सज़ा नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि आपका कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इसका नतीजा ये होगा। तो बी कॉन्शियस, तुम्हें 1 घंटा दिया गया है ना, उसे रिस्पेक्ट करो। टाइम लिमिट करेंगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही छँट जाएँगी। फालतू समय नहीं होगा बैठ के कि यूट्यूब देख के जा रहे हैं, कि गेम खेले जा रहे हैं, कि कुछ भी देख रहे हैं। थोड़ा बहुत ज़रूरी है स्कूल में, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, थोड़ा बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन एकदम खुली छूट दे देना कि 5-6 घंटे देखा जा रहा है, कि बिल्कुल पड़े हुए हैं वहाँ पे, वो देखा जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती होना, वो गलत है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने बच्चे के साथ एक्टिवली कुछ ऐसा समय बिताएँ जिसमें आप कुछ मस्ती भरी चीज़ कर रहे हैं। हम ना अक्सर डाँटने में लग जाते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, और ये बाजे की तरह बजते रहते हैं। उससे बच्चे नेचुरली, फिर उनका मन जो है कि ये तो इनका काम ही यही है, पूरे टाइम टोकती रहेंगी, डाँटती रहेंगी, मस्ती करना भूल जाते हैं हम बच्चों के साथ। खेलिए, कैरम खेलिए, ताश खेलिए, वॉक पे जाइए, कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, मस्ती करिए उसके साथ। मतलब कुछ चीज़ें जिनसे बच्चे को ये लगे कि मेरी माँ और बाप मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरी पसंद की चीज़ों का उन्हें भी शौक है, भले ही आपको नहीं शौक हो। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है क्रिकेट खेलने का, मगर फिर भी मैं उसके साथ कोशिश करती हूँ कि भई ठीक है, उसको पसंद है, थोड़ा तो उससे कनेक्शन बढ़ता है। फिर क्या होता है, जब आप डाँटते हैं और समझाते हैं, तो क्योंकि आपने एक एक रिश्ते के डब्बे में प्यार डाला है, तो आप उससे फिर निकाल भी सकते हो। अगर खाली डब्बा है, तो उसमें से कब तक निकालते रहोगे? तो ये एक बेसिक्स हैं जो हर चीज़ पे अप्लाई करती हैं। जितना आप कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कनेक्शन मज़बूत होगा, उतना बच्चे आपकी बात सुनेंगे। उतना आपको ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं रीमा, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया है कि बच्चों के साथ संवाद बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ संवाद ज़रूरी है, बच्चों के साथ बात ज़रूरी है और बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीमा, आप मुझे ये बताइए कि कुछ माँओं का ऐसा मानना है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या-क्या देख रहा है और उसके व्यवहार को कैसे ऑब्ज़र्व करें और कैसे पता लगाएँ कि बच्चा उन सब चीज़ों को एक्सेस कर चुका है और वो देख चुका है।
ऐसा करने से स्वाभाविक है उसके व्यवहार में, जो सामान्य व्यवहार है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो महिलाएँ, जो माएँ हैं, वो कैसे उस व्यवहार को आइडेंटिफ़ाई करें और ये अपने अंदर समझ पैदा करें कि बच्चा ऐसी आपत्तिजनक स्थितियों में है या फिर आपत्तिजनक लोगों में है या आपत्तिजनक इन्फॉर्मेशन के एक्सेस में वो आ गया है। उसके जी, लिए जी। क्या? जी, बिल्कुल। देखिए, अक्सर तो यही है कि अगर आप बच्चे के साथ अपने बहुत गहरे लेवल पे इन्वॉल्व्ड हैं, तो छोटे से छोटे फ़र्क भी आपको पता चल जाएँगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप जब बहुत मसरूफ़ हैं, आजकल दोनों पेरेंट्स ज़्यादातर कमा रहे होते हैं या फिर आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोविड की वज़ह से, तो बहुत मुश्किल है पूरे टाइम अवेयर रहना। हम लोग के अपने भी दुःख, अपने भी स्ट्रगल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, जो कि ठीक है, मतलब इंसान है, क्या करें। लेकिन कुछ चीज़ों पे आप बहुत पॉइंटेडली नज़र रख सकते हैं। जैसे कि अगर दिन में बहुत ज़्यादा बच्चा सो रहा है, इसका मतलब है कि रात को जग रहा है। अगर रात को जग रहा है और उसके पास फ़ोन या टैबलेट है, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल, बहुत मुमकिन है कि वो रात को मीडिया कंज़्यूम कर रहा है, ठीक है? आँखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे हैं अगर, तो मीडिया बढ़ रहा है। आँखें बहुत ज़्यादा मलना, रब करना, रेड हो जाना, क्योंकि डिवाइसेज़ से जो ब्लू लाइट होती है, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। चिड़चिड़ापन, जैसे कि एकदम से किसी भी बात पे भड़क जाना, एकदम चिड़चिड़ा हो जाना, और जब तक डिवाइस हाथ में है तब तक आपका बच्चा जो है एकदम मॉडल बच्चा है। हाँ मम्मी, यस मम्मी, नो मम्मी, हँसी-हँसी खुशी। जहाँ आपने डिवाइस लिया उसके हाथ से या बोला कि बेटा रख दो, एकदम से क्रोधित हो गया, एकदम से अग्रेशन आया, एकदम से चिड़चिड़ापन आया। तो वो क्या है, उसको हम लोग अपनी भाषा में मीडिया विथड्रॉल कहते हैं। कि जैसे कि कोई भी ड्रग जब कोई इंसान लेता है या कोई अल्कोहल या इस तरह का सब्सटेंस लेता है, तो जब वो उसकी बॉडी से रिमूव होता है तो एक रिएक्शन होता है जिसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये वो। तो ब्रेन में टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ से वही चीज़ें, उसी तरह के रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ड्रग यूज़ और शराब के यूज़ से होते हैं। तो आप ये समझिए कि इतना स्ट्रॉन्ग है मीडिया का इन्फ्लुएंस ब्रेन पे। तो इसलिए अगर आपको जहाँ ये लगे कि लड़ाई झगड़ा करने पे उतर आया है बच्चा, गैजेट को लेके, कि दो, मम्मी दो, मम्मी दो, मम्मी दो, और चीखना चिल्लाना, तो इसका मतलब है कि ये एडिक्शन पे बॉर्डर कर रहा है, कि उसको लत लग गई है एक तरह की। वो यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन उसे लत लग गई है। दैट इज़ व्हेन यू हैव टू बी, मतलब आपको सीरियसली फिर काउंसलिंग के बारे में सोचना है। पता करिए कोई मीडिया डी एडिक्शन सेंटर है, कोई काउंसलर ऐसा है जो मीडिया डी एडिक्शन के ऊपर ही काम करता है, और फिर आपको थोड़ा दिल मजबूत करके गैजेट्स हटाने पड़ेंगे। चाहे वो कितना भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, चाहे वो रोए, चाहे वो धोए, लेकिन बात वहां तक ना पहुंचे तो ही अच्छा है। रहा सवाल आपत्तिजनक उसका, तो मैं ये कहूंगी, देखिए एक तरह से ये सोचना कि ये कैसे समझाऊँ मैं, जैसे सेक्स को लेके इन्फॉर्मेशन है या पॉर्न को लेके इन्फॉर्मेशन, ये सब आपत्तिजनक है, मैं ये नहीं मानती। कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें कुदरती हैं। देखिए सेक्स कुदरती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन कुदरती है, मास्टरबेशन कुदरती है। रात को जो लड़कों को या मर्दों को नाइट फॉल होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो भी कुदरती है। लड़कियों के अंदर भी सेक्सुअल फीलिंग्स कुदरती हैं। लेकिन हाँ, उनका सब चीज़ का एक समय है, जहाँ वो बच्चा समझ के, बूझ के उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करे। ये नहीं कि 9-8 साल की उम्र में ही पॉर्न की लत लग गई, या 9-8 साल की उम्र में ही सब पता चल गया तो आपस में खेलने-कूदने से भी कतरा रहे हैं। एक-दूसरे को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आजकल 3-3, 4-4 साल के बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और डेट और ये सब, हर चीज़ का एक सही समय होता है। तो अगर आपको लगे कि छोटा बच्चा है, 8-9 साल का है और एकदम से इस तरह की बातें करने लगा, तो फिर आपको बैठ के समझाने की ज़रूरत है कि देखो बेटा, ये टाइम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं है, सिर्फ दोस्त हैं, सब एक बराबर होते हैं, वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसके दोस्त हो, और हमेशा उसकी जो सीमा है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट देना। अगर वो बोले नहीं मुझे ये सब पसंद है, तो आपको फॉलो करना है। लड़कियों पे जितना आप ध्यान देते हो ना, लड़कों पे उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत है। क्योंकि यही लड़के आगे जाके लड़कियों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, स्टॉक करते हैं, गंदी पिक्चरें बेचते हैं, तंग करते हैं, ये भी तो हमारे ही बेटे हैं। समाज बदलना है तो अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। बेटों से खुल के बात करनी पड़ेगी कि बेटा अगर मास्टरबेट करना है, तो कमरे में करो बंद होके, ठीक है?
और ये प्राइवेट एक्टिविटी है, ये बोलोगे कि मास्टरबेट नहीं करना है, तो ये मेरे हिसाब से अनरियलिस्टिक है, क्योंकि सब लड़के मास्टरबेट करते हैं, और जब तक वो उनकी एक डेली दिनचर्या में ऐसा हो कि बिल्कुल एडिक्शन लेवल पे नहीं है, तो ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको प्राइवेसी की समझ होनी चाहिए कि ये चीज हर जगह नहीं करनी है, अकेले में करनी है, और किसी और को तंग नहीं करना है, किसी लड़की से पिक्चर्स नहीं मांगनी है कि भाई मेरे को ये भेज वो भेज, किसी लड़की को रात रात को तंग नहीं करना है, भाई जो तुम्हें करना है तुम करो, किसी को तंग मत करो। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको ये फील हो कि बच्चा बिल्कुल चुप रहने लग गया है और खामोश रहने लग गया, जो उसकी पसंद की चीजें थी जैसे बाहर खेलना कूदना या कुछ दोस्तों से बात करना बिल्कुल बंद हो गई है, और चिड़चिड़ा सा और अजीब सा खोया खोया सा रहने लग गया है, देन थोड़ा सा डिप्रेशन के आसार हो सकते हैं। एंजाइटी के छोटी छोटी बात पे घबराने लगना, हाथ हिलने लगना, सांस बहुत जोर से चल रही है, जरा सी भी कोई बात हुई तो मैं ये कैसे करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर लेना, तो ये सब एंजाइटी के मार्कर्स हैं। ये आपको देख के पता चल सकता है कि यहाँ कुछ चल रहा है। पहले तो बैठ के आराम से प्यार से बात करो, धमकाओ मत बिल्कुल भी, बहुत प्यार से कि बेटा कोई भी बात है, मैं यहाँ हूँ, तुमसे अगर कुछ हो भी गया है तो भी मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा, एक जो अनकंडीशनल मोहब्बत है वो रहेगी तुमसे। मुझे बताओ क्या बात है। अगर नहीं बताता है बच्चा और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं बच्चे माँ बाप से नहीं बोलते मगर तीसरे आदमी से बोल देते हैं, काफी हद तक उसमें डर शामिल होता है। फिर ये होता है कि माँ बाप मुझे प्यार करते हैं कि उनके प्यार में कमी तो नहीं आ जाएगी, बच्चे हैं इलॉजिकली सोचते हैं, उन्हें नहीं पता कि माँ बाप चाहे तुम कुछ भी करोगे तुम्हें प्यार करेंगे वैसे ही। फिर ये होता है कि मतलब मुझे लोग पागल तो नहीं बोलेंगे, मैं थेरेपी जाऊंगा तो, और ये सब चीजें। तो ये एक्सप्लेन करना कि कोई भी बात है अगर हमें थेरेपी जाना पड़ेगा तो वो नॉर्मल है, जैसे हम बीपी चेक कराने जाते हैं या फीवर दिखाने जाते हैं तो थेरेपी जाते हैं। हर चीज को नॉर्मलाइज कर दीजिए अपने घर में, कि अगर ये है कि जैसे बाहर कपड़े सूख रहे हैं, छोटे छोटे लड़कों का होता है ना, वो ब्रास देख के बड़ा हंसते हैं, तो किस बात पे हंस रहे हो, तुम्हारी बनियान होती है हमारी भी बनियान होती है, बस वही खत्म हो गई क्यूरियोसिटी। तो वो जिस चीज के बारे में ज्यादा खुजली होती है ना बच्चों को, उसे नॉर्मलाइज कर दीजिए, वही खत्म, वही नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो ये इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। चिड़चिड़ापन, आंखों में गड्ढे, रात को देर तक जगना, दिन में सोना, फिर किसी से बात न करने का मन करना, भूख नहीं लगना या बहुत ज्यादा भूख लगना, एकदम से वेट लॉस या एकदम से वेट गेन प्यूबर्टी में, ये होता है कि कुछ हार्मोन इम्बैलेंस है, वो किसी न किसी वजह से ट्रिगर होता है। झगड़ा करना, अग्रेसिव होना, अगर गैजेट्स ले लिए जाएं तो वो थोड़ा सा मीडिया एडिक्शन का संकेत हो सकता है। तो ये सब चीजें नजर में रखने की बात है। और सब वही मैं कहूँगी घूम फिर के, कि आप किसी भी मुश्किल हालात में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कितनी जल्दी आपका बच्चा समझ जाएगा। तो जो आपका रिस्पॉन्स है, जो आपका पहला रिस्पॉन्स है, आपने पहले जैसे जवाब दिया, सबसे पहले जो बच्चे से कहा, अगर गुस्से से आया तो समझिए कि रास्ता और मुश्किल और लंबा है। अगर प्यार से आया, धैर्य से आया, समझ से आया, तो बच्चा आपके और नजदीक आ गया। अगर उससे कुछ गड़बड़ हुई भी है तो वो आपको बता ये। बहनों, आप सुन रही थी हमारे साथ रीमा अहमद आगरा से। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बातें माओं के लिए बताई हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को फोन का जो इफेक्ट है बच्चों पर, उसको आइडेंटिफाई करें और बच्चों से बातचीत करके उन सारी समस्याओं का, जो बच्चे के मन के अंदर जिज्ञासाएं हैं, उनको हल करें। रीमा, आप हमारे साथ आई, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बनी, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। रीमा हमारे साथ हमारे इस सोशल इनिशिएटिव में ऐसे ही जुड़ी रहेंगी और बार-बार हम आपको बुलाएँ और बार-बार हम ऐसे संवेदनशील विषयों पर हम आपसे बात कर सकें। आज के लिए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपनी हमारी मातृभाषा में बात कर सकूँ इस विषय पे। ये बहुत कम हुआ है अभी तक मेरे साथ, और मैं ताक में थी कि कोई मुझे हिंदी में बुलाए तो मैं और लोगों तक पहुँच पाऊँ और लोगों तक ये बात कर पाऊँ। और आज के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा आप यहाँ से लेके जाएँ। और मेरी वेबसाइट है www.candidly.in।
आप कभी भी उसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। जुड़िए हमारे साथ और हमारे काम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। बहनों, अगले हफ्ते हम फिर एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ आपके बीच में पहुंचेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि ऐसा कंटेंट और ऐसे जानकारी आपको खिलाऊं ताकि जो आपके जीवन में वो काम आए। आप सभी बहनों का यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।